एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की जीके जीएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी। आपका उत्तर है ऑप्शन बी, श्री धरलू नायडू ने। वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने 1864 ईस्वी में मद्रास, जो इस समय चेन्नई कहलाता है, वहां की थी। यह वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रभावित था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, देश की विभाजन एवं देश की स्वतंत्रता की घोषणा किस योजना में थी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यह योजना 3 जून 1947 ईस्वी को आई थी। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये योजना कब आई थी। ये योजना 3 जून 1947 ईस्वी को आई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात हुई थी, और भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाने की इसमें चर्चा हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं। जब हमारी आवाज निकलती है तो एक भाग कंपित होता है, उसी भाग को क्या कहते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाक रज्जु। उस भाग को वाक रज्जु बोला जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पास्कल किसका मात्रक है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, दाब का। पास्कल दाब का मात्रक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसकी आवृत्ति होगी। आपको यह बताना है कि मानव हृदय की आवृत्ति कितनी होती है। आवृत्ति बराबर होता है कुल धड़कन बटे कुल समय, वो भी समय जो सेकंड में लगा हो। कुल धड़कन आपका 72 है और कुल समय आपका 60 सेकंड लग रहा है। 72 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आता है वही आवृत्ति होगी, और ये आएगा 1.2 हर्ट्ज। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.2 हर्ट्ज। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल का। वल्लभ भाई पटेल देशी रियासत मंत्रालय के अध्यक्ष भी थे। उस समय सबसे महत्वपूर्ण योगदान देशी रियासतों का इन्हीं का था। जब भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ, उस समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। अधिकतर देशी रियासतों को सरदार पटेल ने प्यार से समझाकर मिला लिया था। मात्र 3 देशी रियासतें थी जो ज़्यादा उतापात मचाए हुई थी। उसमें से एक जूनागढ़ थी, एक हैदराबाद थी, और एक आपका जम्मू कश्मीर थी। जूनागढ़ को रेफरेंडम से मिला लिया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से मिला लिया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिला लिया गया। इस तरह सारी देशी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है और आयतन उसका न्यूनतम हो जाता है। जैसे पानी का तापमान 4 डिग्री से ऊपर बढ़ेगा, तुरंत उसका आयतन बढ़ने लगता है, और जैसे पानी का तापमान 4 डिग्री से नीचे आता है, तब भी उसका आयतन बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा, इसी कारण बर्फ जो है पानी पर तैरती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, एक बच्चा अपनी मां की आवाज पहचान लेता है, यह ध्वनि के किस अभिलक्षण के द्वारा संभव है। एक बच्चा, अधिकतर बच्चे अपनी मां की आवाज को पहचान लेते हैं। वो कैसे अपनी मां की आवाज को पहचानते हैं, ये मां की आवाज के किस गुण के कारण ये ऐसा संभव हो पाता है। यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणता के कारण। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न घुमा फिराकर कई रूपों में पूछा जाता है, और इसका उत्तर बताइए कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यह बात सही, जब कोई भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस विभाजन की घटना क्या कहलाती है। आपको यह बताना है कि जो घटना, वो घटना क्या कहलाती है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्षेपण। यह घटना विक्षेपण कहलाती है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है।
जिसमें आप ध्यान रखिएगा, जिसमें लाल रंग का न्यूनतम विचलन होता है और बैंगनी रंग का अधिकतम विचलन होता है। कभी कभी प्रश्न आता है किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। और प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। अब ये सातों रंग क्रम से बनते हैं। सबसे ऊपर रहता है बैंगनी, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये अगर पूछा जाए क्रम से तो सबसे पहले वायलेट रहेगा और सबसे बाद में रेड रहेगा। अब बीच में कौन सा रंग आता है, तो बीच में आपका आता है जी, ग्रीन यानी हरा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि 7 रंगों में जब गुजरती हैं तो 7 रंगों में बीच में कौन सा रंग आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हरा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीनबंधु किसका उपनाम है? यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज को दीनबंधु भी कहा जाता है। यहां 2 शब्द है, एक दीनबंधु, एक देशबंधु। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है किसको दीनबंधु कहा जाता है, किसको देशबंधु कहा जाता है। जब बात आती है दीनबंधु की तो दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है, लेकिन जब देशबंधु की बात आती है तो चित्तरंजन दास है। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है। और चित्तरंजन दास के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ ये और है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है। जबकि दीनबंधु किसका उपनाम है, तो दीनबंधु उपनाम है CF एंड्रूज का। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र का सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीत बिंदु पर। मानव नेत्र का सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है। रेटिना के बीच में एक बिंदु होता है, इसी को पीत बिंदु कहते हैं। मानव नेत्र का सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब इसी पीत बिंदु पर बनता है।